हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको आपके फोर्थ चैप्टर है जो बीए फर्स्ट सेम इंग्लिश लिटरेचर का ड्रीम चिल्ड्रन, उसका मैंने आपको 2 पार्ट्स में लास्ट वीडियोस में उसकी समरी करवाई थी मैंने आपको टेक्स्ट में से। तो आज मैं उसका आपको नोट्स करवाने जा रही हूँ। इसको आप चाहो तो अपनी कॉपीज़ पे लिख सकते हो। तो क्वेश्चन शुरू करने जा रही हूँ मैं। द ऐसे इज़ वन ऑफ द एसेज ऑफ एलिया। ये जो ड्रीम चिल्ड्रन है ये चार्ल्स लेम का लिखा हुआ ऐसे है जो कि किससे लिया गया है, उसके एक एसेज ऑफ एलिया है उसमें से लिया गया है। द ऐसे एक्सप्रेसेस द फीलिंग ऑफ लॉस एंड रिग्रेट फेसेस बाय द नरेटर। नरेटर कौन है इसमें? राइटर चार्ल्स लैम। इस स्टोरी में उसके जो फीलिंग्स है खोने के, रिग्रेट के, उनके एक्सप्रेशंस को दिखाया गया है। इट इज़ बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेस। इसमें जगह के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि उसने बताया था उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर है जो वो एक बहुत बड़े महल में रहती थी, उसमें गार्डन था, रूम्स थे। तो प्लेस की डिस्क्रिप्शन बताई गई है। द रिलेशन बताए गए हैं उसका मेरी मतलब अपनी ग्रैंड मदर के साथ, अपने अंकल के साथ। एंड द फीलिंग दैट हैव बीन पार्ट अबाउट द नरेटर्स पास्ट। और नरेटर की पास्ट के बारे में क्या फीलिंग है उसको एक्सप्लेन किया गया है। जस्ट लाइक ऑल चिल्ड्रन डू, जैसे कि सारे बच्चे करना पसंद करते हैं। लैम्स चिल्ड्रन ऑल्सो वॉन्टेड टू हेयर देयर पेरेंट्स चाइल्डहुड स्टोरीज। लैम के बच्चे भी चाहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के चाइल्डहुड की स्टोरियाँ सुने, अपने पेरेंट्स के बचपन की कहानियाँ सुने। वन डे ही वॉज टेलिंग दैम अबाउट देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड। एक बार चार्ल्स लैम उनको उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड के बारे में वो उनको कहानी सुनाता है। हु लिव्ड इन अ ग्रेट हाउस इन न्यूफॉक, जो कि एक न्यूफॉक हाउस में रहती थी। The house she lived was 100 times bigger than the house they lived in the presently. वो कहता है कि जिस घर में आज हम रहते हैं उससे 100 गुना ज़्यादा बड़ा वो घर था जिसमें उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर रहती थी। The children had also heard about the tragic incidents that had supposedly taken place at that houses. और बच्चों ने ट्रैगिक जो इंसिडेंट्स हैं उनके बारे में सुना था जो उस हाउस में हुए थे। द ट्रैगिक स्टोरी ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर क्रूअल अंकल हैड बीन कर्व्ड डाउन इन वुड अपॉन अ चिमनी पीस। ये जो ट्रैगिक स्टोरी थी वो बच्चों और उनके क्रूअल अंकल की थी जो कि जंगलों में रहते थे। अपॉन चिमनी पीस, एक चिमनी पीस होता था। However, a rich man replaced the wooden one with a marble one and the story was lost. और उस जगह पे एक रिच आदमी ने क्या किया? वुडन वन रिप्लेस द वुडन वन, उसको रिप्लेस कर दिया विद अ मार्बल से एक बहुत बढ़िया घर बना दिया। वन एंड द स्टोरी वॉज लॉस्ट, और वो स्टोरी है जो ख़त्म हो गई थी। लैम मैंशन दैट एलिस डिस्प्लेड हर डिसप्लेजर व्हेन शी हियर्ड दैट। लैम मेंशन करता है कि एलिस है जो डिस्प्लेड हर डिसप्लेजर, उसके जो दुख हैं, डिसप्लेजर मतलब गमी, उसको शो करता है। व्हेन शी हियर दैट, जब वो ये सुनती है तो उसको दुख होता है ये कहानी सुन के। लैम टेल्स द चिल्ड्रन दैट ग्रैंड मदर फील्ड हैड बीन गिवन द चार्ज ऑफ द हाउस। लैम बताता है बच्चों को कि ग्रैंड मदर जो फील्ड थी उसको उस घर का चार्ज मिला था संभालने के लिए वो घर। सिंस द ऑनर लाइक टू लिव इन अ मोर फैशनेबल मैंशन, जब से उस घर का मालिक है फैशनेबल, बहुत ही अच्छे मैंशन मतलब होता है बहुत बड़े घर, महल में जाके रहने लग गया था। ही टेल्स दैट शी वॉज रिलीजियस एंड वेरी गुड लेडी। वो बताता है कि लैम बताता है कि वो लेडी है जो फील्ड, वो बहुत ही रिलीजियस, धार्मिक और अच्छी लड़की थी। एंड वॉज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन, और सब उसकी रिस्पेक्ट करते थे। शी टुक केयर ऑफ द हाउस वेरी केयरफुली, वो बहुत अच्छे से घर को संभालती थी। आफ्टर हर, उसके बाद द ओल्ड ऑर्नामेंट्स ऑफ द हाउस वर स्क्रिप्ट एंड सेटअप इन द ऑनर्स हाउस। उसके बाद जो ओल्ड ऑर्नामेंट्स, जो भी ज्वेलरी थी घर की, वो सारी इकट्ठी की गई एंड सेटअप इन ऑनर्स हाउस, और ऑनर के हाउस में जो उसका मालिक था वहाँ पे रखी गई। व्हेन लैम मेंशन दैट द ओल्ड ऑर्नामेंट्स कुड नॉट फिट डिसेंटली इन न्यू मैशन, लैम बताता है कि जब ओल्ड ऑर्नामेंट, जो पुरानी ज्वेलरी थी, जब वो नए घर में सेट नहीं आई, जॉन स्माइल टू एक्सप्रेस हिज एग्रीमेंट दैट इट वाज अ फॉलिश एक्ट। जॉन स्माइल करता हुआ अपना आर्ग्यूमेंट देता है कि ये सब मूर्खों वाली बातें हैं।
शी वॉज सच अ गुड एंड रिलीजियस वुमेन दैट ह्यूज नंबर ऑफ पीपल अटेंड हर फर्नल। जब ग्रेट ग्रैंड मदर की डेथ हुई थी तो वो बहुत ही रिलीजियस और अच्छी लड़की थी, जिस औरत थी जिसकी वजह से उसकी फर्नल पे, उसकी डेथ पे बहुत सारे लोग आए थे। दैट शी न्यू ऑल द पेस्ट्री बाय हर्ट, सब उसको दिल से प्यार करते थे। एंड ऑल्सो अ ग्रेट पार्ट ऑफ द टेस्टामेंट, वो एक ग्रेट पार्ट थी टेस्टामेंट का। टेस्टामेंट एक हॉली बुक है क्रिश्चियन की, तो उसको उसके साथ कंपेयर किया गया है। ऑल्सो सुजेस्ट दैट शी वॉज अ गुड एंड रिलीजियस वूमेन, वो भी बताते हैं कि वो एक रिलीजियस और गुड वूमेन थी। शी ऑल्सो यूज टू बी कंसिडर द बेस्ट डांसर टिल अ डिजीज कॉल्ड कैंसर फोर्स्ड हर टू स्टॉप। वो एक बहुत ही अच्छी डांसर भी थी, पर जब उसको कैंसर हो गया तो उसने डांस करना छोड़ दिया था। हाउएवर हर स्पिरिट स्टिल रिमेन्ड अपराइट, पर फिर भी उसकी आत्मा जो थी अंदर से, वो कॉन्फिडेंस थी पूरी, वो अभी भी जाग रही थी। लैम्ब मेंशन दैट शी स्पेल्ट इन अ लोन चैम्बर ऑफ द ग्रेट लोन हाउस। लैम्ब बताता है कि वो इतने बड़े घर में अकेली सोती थी। ऑन हर ओन डिस्पाइट that the ghost of the two infinite glided up and down the stairs near which she slept। कि इवन कि हमने ये भी सुना है कि दो जो इन्फिनिट्स नव जन्मे बच्चे थे वो उस घर में घूमते रहते थे, स्टेयर्स पे नीचे ऊपर आते रहते थे जब वो सोती थी। ड्यूरिंग दो स्टेज, इन दिनों में लैम हिमसेल्फ वुड स्लीप विद द मेड बीइंग अफ्रेड। उन दिनों में लैम जब उनके घर गया था तो वो डर के मारे अपनी मेड जो काम वाली है उसके साथ सोता था। ही मैंशन दैट द ही वॉज फार लेस रिलीजियस। वो कहता है कि मैं तो बहुत कम रिलीजियस हूँ, मैं तो इन बातों में मानता नहीं हूँ। बट ही नेवर नोटिस द घोस्ट, पर मैंने कभी घोस्ट नहीं देखे। जॉन वॉज ट्राइंग टू लुक कॉर्जियस एट दिस मोमेंट। जॉन है जो, वो इस टाइम पे बहुत करेजियस मतलब एक्साइटेड लग रहा था इस मोमेंट पे। लैम ऑल्सो मैंशन दैट शी वॉज वेरी गुड टू हर ग्रैंड चिल्ड्रन। लैम बताता है कि ग्रैंड मदर थी जो वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन, पड़ पोतियों के लिए बहुत ज़्यादा, ग्रैंड चिल्ड्रन अपने पोता पोतियों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। व्हेन ही वुड विजिट, जब वो उनके पास गया, द ग्रेट हाउस इन द हॉलीडे, छुट्टियों में उस घर में हॉलीडे मनाने गया। ही लाइक्ड गेजिंग अपॉन बस्ट ऑफ 12 सीजर्स। लैम ऑल्सो मैंशन वेरियस थिंग्स दैट यूज टू अट्रैक्ट हिम वाइल बीइंग एट द मैंशन। कहता जब मैं वहाँ पे रहने गया था छुट्टियों में तो उस महल की बहुत सारी चीज़ें मेरे को अट्रैक्ट करती थी, मतलब इतनी ज़्यादा सुंदर थी। ही इंजॉयड स्पेंडिंग टाइम अमंग वेरियस थिंग्स देयर, वो वहाँ पे रह के बहुत अच्छा टाइम इंजॉय कर रहा था। इवन मोर देन स्वीट फ्लावर्स ऑफ पीचेस, ऑरेंजेस एंड सच लाइक कॉमन बेड्स ऑफ चिल्ड्रन। और गार्डन में जो स्वीट फ्लेवर्स ऑफ पीचेस लगे थे, ऑरेंज लगे थे, उनको वो इंजॉय कर रहा था। Both children showed the influence of his description by ignoring the bunch of the grapes they had otherwise wanted to have। Both children मतलब चार्ल्स लैम्ब हो गया और उसका ब्रदर जो है, ब्रदर था जो जॉन, वो हो गया, वो दोनों जो है इग्नोरिंग द बंच ऑफ ग्रेप्स दे हैड अदरवाइज वांटेड टू हैव, वो लेना तो चाहते थे पर वो डिस्क्राइब करते हैं कि उन्होंने उस बंच ऑफ ग्रेप्स को इग्नोर कर दिया था। Lamb tells that children's uncle John L was liked particularly by grandmother Field from almost from amongst all her grandchildren। चार्ल्स लैम्ब बताता है कि बच्चों के अंकल जो था जॉन एल, वो ग्रैंड मदर को बहुत ज़्यादा पसंद था बाकी सभी ग्रैंड चिल्ड्रन से। ही वॉज मोर हैंडसम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था, एंड स्पिरिटेड दैन द रेस्ट। ही वॉज सो स्पिरिटेड दैट व्हेन द रेस्ट would spend time at the mansion, he would ride a horse for long distance and would even enjoy hunters। वो उसमें जब उस घर में रहता था तो एक हॉर्स पे लॉन्ग डिस्टेंस पे वो राइड करता था और शिकार खेलने के लिए जाता था। Lamb mentioned how he had missed their uncle when he died। लैम मेंशन करता है कि वह किस तरह उनके अंकल मतलब अपने ब्रदर को मिस करता है, ऑल्दो ही डिड नॉट शो इट दैट मच, चाहे उसने ये ज़्यादा शो नहीं किया पर वो असल में अपने भाई को बहुत मिस करता है। ही मिस द अंकल्स काइंडनेस एज वेल एज क्रॉसनेस, वो अंकल की काइंडनेस जो है, दयालुपन था उसको, और क्रॉसनेस को बहुत मिस करते हैं। लैम ऑल्सो मैंशन द अंकल्स लैमनेस repeatedly which shows that he had been very concerned for him। उसको लैम मेंशन करता है कि अंकल का जो लैमनेस था, मतलब एक क्लास से वो लंग मारते थे। रैपिडली विच शो दैट ही हैड एवन कंसर्न फॉर हिम, वो उसके लिए कंसर्न थे, सोचते थे। द चिल्ड्रन फेल्ट अनकम्फर्टेबल विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अंकल, बच्चे अंकल की कहानी सुन के बहुत अनकम्फर्टेबल हो गए।
एंड अर्ग्ड लैम टू टेल अबाउट देयर प्रीटी डेड मदर, और वो उनको बोलने लगे कि वो अपनी प्रीटी जो डेड मदर है उसके बारे में बताएं. Then Lamb told that he counted their mother, the fair Alice W. and woman for 7 years. कहता वो टोल्ड लैम जो होता है वो बताता है कि उनकी जो मदर थी द फेयर एल्स, उसका नाम एल्स था, फॉर 7 years, 7 years के लिए बताता है. ही ऑल्सो ट्राई टू क्लैरिफाई टू द चिल्ड्रन हाउ ही फेस्ड प्रॉब्लम्स ड्यू टू हर कोनेस एंड डेंथ. वो ये भी बताने की कोशिश करता है, क्लैरिफाई करने की कोशिश करता है कि चिल्ड्रन को कि हाउ ही फेस्ड प्रॉब्लम्स ड्यू टू हर, उसको कैसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी कोनेस एंड डेंटल की. एट दिस पॉइंट ही नोटिस द स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटी अपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ एंड दैट ऑफ एलिस. उसने फिर मतलब एक सिमिलैरिटी बताई अपनी वाइफ और एलिस के बीच में. ही फील्स एज इफ़ हिज वाइफ वॉज कम्युनिकेटिंग विद हिम. वो फील करता है कि जब उसकी वाइफ उससे बातचीत करती थी दो एलिस, चाहे वो एलिस हो. फाइनली ही वॉक अप एंड फाउंड हिमसेल्फ इन हिज आर्म चेयर. वो एकदम से नींद से उठता है और अपने आप को आर्म चेयर, जो उसकी झूठे वाली कुर्सी होती है, उस पर पाता है. वेयर ही हैड फॉलन अस्लीप, जहाँ पे वो सो गया था. ही स्टेट्स दैट जेम एलिया वॉज नो मोर देयर, एंड उसको लगा कि उसकी जो वो देखता है कि जेम एलिया वहाँ पे नहीं है. एंड एवरीथिंग दैट हैड बीन मेंशन्ड इन द एसे, और उसने सारा कुछ ऐसे में मेंशन कर दिया. सो फार वी बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय एलिया, जो कि हमें इस एलिया के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है. मतलब कि इसमें चार्ल्स लेम है जो वो अपने ही सपनों में गुम है. वो अब एक स्टोरी सुना रहा है, हमें सुना रहा है, और साथ में ड्रीम ले रहा है. जो ये सारा वो ड्रीम ले रहा है उसने वो सारा ऐसे में लिख दिया है. तो इसमें उसने अपनी ग्रैंड मदर फील्ड के बारे में बताया, अपने भाई जॉन के बारे में बताया, अपनी वाइफ के बारे में बताया. ठीक है, तो इस तरह से उसने एक ड्रीम चिल्ड्रन, मतलब एक बच्चे जैसे सपना देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स का बचपन कैसा होता था, हमारे पेरेंट्स का बचपन कैसा होता था, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का बचपन कैसा होता था. तो वो सारी बातें उसने इसमें शेयर की हैं कि जैसे बच्चों को पसंद है वैसे ही उसको ड्रीम आता है, और वो ड्रीम सारा वो इस ऐसे में लिख देता है. ओके बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ये एक दो बार इसको रिवाइज़ करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो. ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, आपको 6 मार्क्स का आना है, तो आप इसको रिवाइज़ कर लो अच्छे से. ओके बेटा, ओके, बाय बाय.